और नाज़रीन, हम आपको सीधे लिए चलते हैं। शहरियत कानून के खिलाफ मुहिम जारी है और दिल्ली में ख़ास तौर से अगर हम देखें तो काफ़ी सरगर्मियां हैं। मुख्तलिफ शख्सियात की यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। It's quite another to do so in the pursuit of sectarian, divisive and party political goals, as we seem to be doing now. What the world thinks matters more to India now than ever before. More than half our GDP is the external sector. We depend on the world for energy, capital, technology, markets, essential raw materials, fertilizers. 80% of our imports are maintenance imports. So disengagement or going it alone is not an option. But we seem determined with actions like this to cut ourselves off and isolate ourselves. This can lead to no good end. Thank you. Thank you. Very powerful statement. Dr. Nitin Desai has held for a long time very respected senior positions in the United Nations, and he would. तो नाज़रीन, हम आपको बताएं कि दिल्ली में इस वक्त अहम शख्सियात की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है जिसमें शहरियत कानून के ख़िलाफ़ मुहिम जो है वो देखी जा रही है। कई जानी मानी हस्तियां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही हैं। There's some space. There's some space here. Thank you very much. You have just heard from Shiv Shankar Menon on the extent to which what we are doing now, what the government is doing now, is compromising India's standing in the international community. I'm going to focus a little bit more on, if you like, whatever global practices have been there on citizenship and on issues of migration, and how what we are doing now squares up with that. First, on citizenship, as Professor Jayal quite correctly told us. ईरान से अहम खबर। ईरान की पासदार इनकलाब की अहम शाख कुद्स फोर्स के चीफ जनरल कासिम सुलेमानी बगदाद में एक फ़िज़ाई हमले में हलाक हो गए हैं। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट पर यह हमला किया गया जिसमें दीगर 8 अफराद भी हलाक हुए। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहदिस भी इस हमले में हलाक हुए। अमेरिका ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। अमेरिका ने जनरल सुलेमानी को दहशतगर्द करार दे रखा था। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों बगदाद में अमेरिकी सिफारत खाने पर हमले के बाद ईरान और अमेरिका के बीच कशीदगी बढ़ गई है, ताल्लुकात में तलखी आ गई है। अमेरिका ने अपने सिफारत खाने के घेराव के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। और जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत को ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से ताबीर किया है। जवाद ज़रीफ ने कहा है कि जनरल सुलेमानी का दाइश, अल-नसरा फ्रंट और अल-कायदा के खिलाफ लड़ाई में मौसर किरदार था। उनकी हलाकत ख़तरनाक और अहमकाना हरकत है। जवाद ज़रीफ ने मज़ीद कहा कि इसके नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि ईरान की पासदार इनकलाब की अहम शाख कुद्स फोर्स के चीफ जनरल कासिम सुलेमानी बगदाद में एक फ़िज़ाई हमले में हलाक हो गए हैं। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट पर यह हमला किया गया और इसमें दीगर 8 अफराद भी हलाक हुए। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहदिस भी इस हमले में हलाक हुए। अमरीका ने इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। अमरीका ने जनरल सुलेमानी को दहशतगर्द करार दे रखा था और गुज़िश्ता दिनों बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर हमले के बाद ईरान और अमरीका के माबैन कशीदगी बढ़ गई थी। लगातार दोनों के ताल्लुकात में तलखी देखी जा रही थी और अब इस नए हमले के बाद दोनों के ताल्लुकात जो हैं
वो मज़ीद ख़राब होने का अंदेशा है। अमेरिका ने अपने सिफारत खाने के घेराव के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। तो आपको बताएं कि ईरान के कुद्स फौज के चीफ जनरल कासिम हलाक हो गए हैं। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला किया गया। इस हमले में दीगर 8 लोग भी हलाक हुए। ईरान की पासदार इनकलाब की अहम शाख कुद्स फोर्स के चीफ जनरल कासिम सुलेमानी बगदाद में एक फ़िज़ाई हमले में हलाक हो गए। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहदिस भी इस हमले में हलाक हुए। अमेरिका ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और इस पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इसके ख़तरनाक नताइज जो हैं वो अब भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जवाद ज़रीफ ने बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से इसे ताबीर किया है। उन्होंने कहा कि जनरल सलमानी का दाइश, अल-नस्र फ्रंट और अल-कायदा के ख़िलाफ़ लड़ाई में काफ़ी अहम किरदार था। उनकी जो ये हलाकत हुई है वो बेहद ख़तरनाक है और अहमक़ाना हरकत है ये, और इसके नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। तो जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत को ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से ताबीर किया है और इस पर तमाम रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। और चलिए हम सीधे रुख करेंगे ज़ैन अली आमिर साहब का, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ज़ैन अली साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, दोनों मुमालिक के ताल्लुकात में मज़ीद तलख़ी का इम्कान इस हमले के बाद साफ तौर पर नज़र आ रहा है। किस तरह से देखेंगे आप इसे पूरे खित्ते के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या जो हुआ है, तल्ख़ वाक़या जो हुआ है, तो सब जानते हैं कि इस वक्त ये कोई आज पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी अमेरिका जो है वो एक अरसे से इस इलाके में, मशरक़ वस्ता में और ख़ास तौर पे इस्लामी ममालिक में और मशरक़ वस्ता के ममालिक में अपने पाँव कदम जमाना चाहता है। और इसी तरह से इसराइल भी जो है वो ग्रेटर इसराइल के लिए कोशिश में लगा हुआ है। तो इसके लिए इस सिलसिले में उन्होंने जो है बहुत सी चालें चली हैं। इसमें एक बड़ी चाल ये थी कि दाइश को बनाया जाए इराक़ के अंदर, और दाइश को बनाने के बाद जो है उन्होंने ये कोशिश की कि इराक़ के हिस्से बखरे किए जाएं, टुकड़े किए जाएं, और इस तरह से शाम के टुकड़े किए जाएं। और उसके बाद उनका मकसद ये था कि ईरान पर दाइश के ज़रिए जो है वो हमला करवाया जाए। तो इसके अलावा ख़ुद इसराइल भी जो है वो अमेरिका के साथ साथ लुबनान में और फ़लस्तीन में और शाम में मुसलसल ऐसी कोशिशों में मसरूफ़ है कि जिससे वहाँ की जो तहरीकें हैं, जो हुर्रियत पसंद तहरीकें हैं, जो आज़ादी बख्श तहरीकें हैं, जो मुजाहिद तंजीमें हैं, उनको दबाया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये इस्लामी जमहूरिया ईरान जो है जी, उसने आज से 40 साल पहले इस्लामी इनकलाब के ज़रिए इस्लाम का हकीकी चेहरा पेश किया और अमेरिका के सामने डट गया और उसकी चालों के सामने, उसकी साजिशों के सामने जो अमेरिका ने इस इलाके में जारी उसारी की थी और शुरू की थी जी, और इसराइल के साथ मिलके वो चाहता था कि इस इलाके पर जो है इसके तेल के कुओं पर और इसकी दौलत पर, इन ममालिक की जो हसास जगह हैं, जो मकामात हैं, उन पर कब्जा करके। और फिर आपने देखा कि ऐसा ही हुआ कि ईरान ने एक एक करके उनकी साजिशों को नाकाम बनाया। दाइश को जो बनाया गया इराक़ के अंदर, उसको भी ख़त्म करने में ये सरदार कासिम सुलेमानी का बहुत अहम किरदार है जी। शाम में भी दाइश को शिकस्त देने में सरदार कासिम सुलेमानी, जो जनरल कासिम सुलेमानी जिसको ईरान में सरदार कहा जाता है जी, उनका बड़ा अहम रोल है। इसी तरह से इनका मुसलसल राब्ता लुबनान और फ़लस्तीन की जहादी तंजीमों से भी था, जो इसराइल के सामने डटे हुए हैं जी। तो इनका चेहरा जो है, जनरल कासिम सुलेमानी का चेहरा जो है वो बैनुल-अक़वामी चेहरा था
और वो पूरे आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ भी जो जहादी तंजीमें हैं, जो इसराइल और अमेरिका की तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम के सामने डटे हुए हैं, वो उनमें जाना पहचानी शख्सियत थी। और ये सब जो है ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद और सरदार जनरल कासिम सुलेमानी की काविशों का नतीजा है। और अमेरिका जो है मुसलसल इस कोशिशों में है अब भी कि वो अपने तसल्लुत पसंदाना कोशिशों को जारी रखे। आप जानती हैं कि इराक के अंदर जो है वो 1/4 तेल की आमदनी जो है वो अमेरिका ले जा रहा है। इसी तरह से शाम के बाद तेल के कुएं अमेरिका के कब्जे में हैं। जी। और वो खुद ट्रम्प कह चुके हैं, सदर ट्रम्प कह चुके हैं कि हमें वहाँ के तेल से दिलचस्पी है। इसी तरह से सऊदी अरब के और दूसरे गल्फ के, पर्शियन गल्फ के दूसरे ममालिक पर वहाँ के तेल की कंपनियों पे अमेरिका की इजारादारी है। जी, तो बहरहाल इस हमले के बाद ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात में मज़ीद तलखी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है और इसका असर जो है वो पूरे खित्ते में कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आएगा। ज़ैन अली आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू से ख़ास बातचीत के लिए। जिस तरह से आपने तमाम हालात का तज्जिया किया है उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज़ैन अली आमिर साहब, जिनका साफ तौर पर कहना था कि इस तरह की जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं उससे खित्ते में मज़ीद अमन व अमान को ही नुकसान होगा। और एक और अहम खबर दिल्ली से, जहां शहरियत कानून के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा और अवाम का एहतजाज आज भी जारी है। मुल्क के दीगर हिस्सों के अलावा दिल्ली के भी मुख्तलिफ इलाकों में 15 दिसंबर से मुजाहरा जारी है। एहतजाजी मुजाहरे में कई नामी गिरामी हस्तियां हिस्सा ले चुकी हैं। और चलिए सीधे हम रुख करेंगे मंडी हाउस का, जहां मौजूद है हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, हालांकि मौसम सर्द है लेकिन इस वक्त वहां पर जो प्रोटेस्ट है वो काफी गर्म नजर आ रहा है, क्या कुछ अभी वहां पर हालात? हिना ये देख सकते हैं हिना, ट्रांसजेंडर्स, आयशा और कई ऐसे ग्रुप हैं जो फिलहाल यहाँ पर ज्वाइन किए हुए हैं और ये तमाम लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये ट्रांसजेंडर्स ग्रुप के लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? तमाम जो लोग आप लोग मंडी हाउस पर इकट्ठा हुए हैं, ये मांग क्या है ट्रांसजेंडर्स जो ग्रुप है उनकी? हमारी मांग ये है कि जो ट्रांस एक्ट है वो हमसे बात नहीं किया गया था, कंसल्ट नहीं किया गया था और आपने ऐसा ड्रकोनियन एक लेजिस्लेशन पास किया है आपकी मेजॉरिटी की वजह से, एंड वी आर रैलिंग अगेंस्ट दैट बिकॉज इट्स वेरी डीपली डिस्क्रिमिनेटरी, इट्स वेरी वायलेंट and it doesn't reduce the crimes against us trans persons in this country. Government said no Muslim will go out from India. This is no any kind of document they will taken up. How can you say that because this kind of protest you are doing here? If you read the act properly, most people in India, mostly after the partitions, the Bengal partition and the other partition, what happens is a lot of people got displaced and the documents got lost and the documents got destroyed, maybe in fires or floods. So many people, they don't have the documents. Now if you are a Hindu person, you can automatically get citizenship regardless of a document because of the CAA amendment. But if you are a Muslim person, if you are a person from the trans community, you will not get that recognition. So ना ये देख सकती है, ये तमाम जो लोग हैं ये फिलहाल ट्रांसजेंडर्स ग्रुप के लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि NPR, NRC और CAA ये एक ऐसा बिल है जो फिलहाल तमाम मुस्लिम विरोधी है। लोग देश से बाहर जाएंगे, आप देख सकते हैं तमाम ग्रुप हैं। किस चीज का विरोध आप लोग यहाँ कर रहे हैं? CAA कानून का। क्या गड़बड़ी है उसमें पूरे देश के लिए तो नुकसान है। क्या आपको नहीं मालूम? हम तो मालूम है, हम आप जानना चाह रहे हैं जो प्रोटेस्ट आप लोग जानना चाहते हैं ना कि कुछ लोग हमारे जो अभी सबूत भी नहीं होंगे तो हमारे देश से फिर उनका क्या होगा? तो हम ऐसा विरोधी कानून नहीं चाहते। आपको लेना है भाई तो आप प्रोग्राम में लीजिए। जी बिल्कुल देखिए हिना, ये तमाम जो लोग हैं फिलहाल CAA और ये लोग हैं, किस चीज का विरोध कर रही हैं आप लोग? ये बोलेगी दीदी। हाँ। तो कुछ ऐसे भी हैं इस प्रोटेस्ट में जिनको यही नहीं पता है कि इस मामले में प्रोटेस्ट में CAA में शामिल हुए हैं और भी तमाम जो लोग हैं
उनका साफ तौर से कहना है कि ये सीए और ये कहीं ना कहीं साफ तौर के प्रदर्शन फिलहाल मीडिया के खिलाफ भी कर रहे हैं और तमाम सीए के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात इसमें हिना ये है कि तमाम जो ग्रुप हैं वो यहाँ तो हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता है कि प्रदर्शन किस लिए हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको यही नहीं पता वो किस प्रदर्शन में क्यों आए हैं। सुशील, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज खासतौर से जुमा है, फ्राइडे है, इसको देखते हुए वहां पर प्रोटेस्ट एहतजाज जो है उसमें शिद्दत भी देखी जा सकती है। सिक्योरिटी के लिए भी कुछ खास बंदोबस्त? जी बिल्कुल, देखिए मैं सिक्योरिटी अगर आपको दिखाऊं तो दिल्ली पुलिस के जो तमाम जवान हैं, आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के तमाम जवान इस प्रोटेस्ट को फिलहाल सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और ये तमाम सीआरपीएफ के जो पुलिस जवान हैं वो लोग भी खड़े हैं। आप देख सकते हैं महिला जो पुलिसकर्मी हैं दिल्ली पुलिस की वो भी खड़ी हुई हैं सुरक्षा के मद्देनजर। और सामने मैं आपको दिखाऊंगा ही ना कि पुलिस के जो एसएचओ लेवल के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, आरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान भी मौके पर मौजूद हैं ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी क्योंकि जो प्रोटेस्ट है वो तमाम संगठनों से जुड़ा हुआ है और ऐसे में आज जो शुक्रवार का दिन है वो बेहद अहम माना जाता है क्योंकि शुक्रवार के दिन तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरते हैं। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है वो तमाम जो लोग हैं बड़े लोग हैं, इसमें कई एक्टिविस्ट भी शामिल किए गए हैं। अंजलि भारद्वाज का नाम लें या सफा हुसैन का नाम लें, ये तमाम लोग जो फिलहाल यहाँ पर शामिल हुए हैं जिनका सीधे सीधे से साफ तौर से ये कहना है कि जो फिलहाल सरकार इस पूरे बिल को लेकर आई है उस बिल में कहीं ना कहीं इस चीज का विरोध है और इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह तमाम दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उन दस्तावेजों को लेकर वो कहां से वो दस्तावेज अपना लोगों को इकट्ठा करेंगे, तमाम चीजें फिलहाल हिना है। लेकिन जो प्रोटेस्ट है वो फिलहाल यहाँ मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक जाने वाला है। ये लोग अपना विरोध जता रहे हैं जिसमें ट्रांसजेंडर्स भी शामिल हैं, गे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी शामिल हैं। इन तमाम लोगों का सीधे रूप से यही कहना है कि वो जो बिल सरकार लेकर आई है वो फिलहाल विरोधी बिल है, लोगों के विरोध में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। जी सुशील, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लोग वहां पर एहतजाज प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अक्सर लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि वो किस लिए वहां पर आए हैं। ये काफी अहम बात है और शायद इसीलिए हमने ये भी देखा है कि CAA है क्या, इसके लिए खास तौर पर एक मुहिम भी चलाई जा रही है कि इसकी एटलीस्ट मालूमात तो हो लोगों को। ये बहुत अहम एक कदम जो है वो उठाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से इस पूरे प्रदर्शन में सबसे महत्वपूर्ण बात ही ना, आपने महत्वपूर्ण सवाल भी किया कि लोगों में जानने की आवश्यकता है कि आखिर NPR है, CAA है, ये है क्या। जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको 2 लोगों से बात भी करवाई जिनको यही नहीं जानकारी थी कि उस विरोध प्रदर्शन में आए क्यों हैं। हालांकि अगर ये सवाल किया जाता है तो पीछे से जो तमाम उनके प्रदर्शनकारी हैं, जो तमाम लोग हैं, वो ये सवाल करने लगते हैं कि मीडिया हमारे साथ नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ही ना ये है कि जब तक किसी बिल के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, ऐसे में प्रदर्शन करने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार बार बार लोगों से ये अपील कर रही है कि इस पूरे मामले में जानकारी की आवश्यकता है, लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए कि सरकार का इस पूरे मामले में जरूरत क्या है NPR और NRC का। लेकिन ये जो तमाम लोग शामिल सड़क पर उतरे हुए हैं, ये तमाम लोग फिलहाल तमाम जो अगर बात करें संगठनों की तो आयशा के जी सुशील, तो लगातार अहम खबर पर हमारी भी नजर बनी रहेगी और जिस तरह से एहतजाज का सिलसिला दिल्ली में लगातार जारी है उसके बारे में भी हम आप लोगों से अपडेट लेते रहेंगे। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि आज दिल्ली में कांग्रेस सेवा दल की जानिब से सावरकर पर तकसीम की गई किताब पर तनाज़ा खड़ा हो गया। वीर सावरकर कितने वीर नामी किताब में दावा किया गया है कि महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे और सावरकर के दरमियान नाजायज ताल्लुकात थे। ये किताब भोपाल में कांग्रेस सेवा दल के 10 रोजा तरबियती कैंप में तकसीम की गई है। और वहीं रंजीत सावरकर का बयान आया है। उनका कहना है कि कांग्रेस सावरकर को बदनाम करने की साजिश कर रही है, कांग्रेस बेहुदा इल्जाम लगा रही है।
कांग्रेस को अब उसकी जगह बताने की जरूरत है। तो रंजीत सावरकर ने कांग्रेस की तरफ से जो ये बयान सामने आया है, किताब में जो कहा गया है, उस पर रंजीत सावरकर का रद्द-ए-अमल रिएक्शन सामने आया है। इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस जो है वो सावरकर को बदनाम करने की साजिश कर रही है, बेहुदा इल्जाम लगा रही है और अब कांग्रेस को इसकी जगह बताने की जरूरत है। और बीजेपी लीडर आशीष शेलर ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट पे उन्होंने महाराष्ट्र में इस किताब पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। सावरकर के हवाले से इसमें जो तबसरे किए गए हैं उसकी उन्होंने सख्त मजम्मत की है। तो बीजेपी लीडर आशीष शेलर ने ट्वीट किया है, महाराष्ट्र में किताब पर पाबंदी लगाने का उन्होंने मुतालबा किया है। सावरकर के हवाले से जो तबसरा किया गया है इस किताब में, उसकी उन्होंने सख्त मजम्मत की है। और चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे साथी अमित राय। अमित, अब एक नया तनाजा, एक नया विवाद शुरू हो गया है सावरकर को लेकर। अभी तक इस पर क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है? लेकिन निश्चित तौर पे इस पूरे मामले को लेकर भाजपा जो है लगातार कांग्रेस पर हमलावर हो रही है और रंजीत सावरकर जो नाती हैं सावरकर के, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस सावरकर को बदनाम करने की साजिश जो है वो रच रही है और इससे देश में अराजकता फैलने का डर जो है वो सता रहा है। और उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से दखल देकर कार्रवाई की मांग की है और उन्होंने ये कहा है कि इसमें आईपीसी की धाराओं के तहत जो है केस दर्ज किया जाए और मध्य प्रदेश सरकार से पुस्तक पर पाबंदी लगाने की मांग भी जो है रंजीत सावरकर ने की है। और इसके बाद हमने देखा कि बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने ट्वीट कर उद्धव ठाकरे से कहा है कि अगर आपके महाराष्ट्र के धर्म पालन में सावरकर आते होंगे तो आप सावरकर को बदनाम करने वाली इस किताब को महाराष्ट्र में बैन करेंगे। इसको हम देख रहे हैं कि लगातार जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, रंजीत सावरकर ने प्रतिक्रिया दी, बीजेपी के नेताओं द्वारा प्रतिक्रिया दी जा रही है। दरअसल पूरा मामला ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सेवा दल के कार्यक्रम में वीर सावरकर पर बांटी गई पुस्तक पर विवाद खड़ा हुआ है। इस पुस्तक का नाम है कि वीर सावरकर कितने वीर। इस पुस्तक में जो है कई सारे आपत्तिजनक जो है बातें भी कही गई हैं। इसमें ये कहा गया है कि अंडमान की सेलुलर जेल से रिहा होने के बाद सावरकर ने अंग्रेजों से पैसे तक लिए थे, ये बात कहा गया। और एक और आरोप ये भी लगाया गया कि सावरकर जब 12 साल के थे तब उन्होंने मस्जिद पर पत्थर फेंके तो वहां की टाइल्स ही तोड़ दी थी। ऐसे कई सारे आपत्तिजनक आरोप लगाए। इसके बाद हमने देखा कि सियासत जो है सावरकर पे जो है बढ़ गई। बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है कांग्रेस पे, कांग्रेस के चरित्र पे जो है लगातार जो है हमलावर हो रही है। रंजीत सावरकर ने साफ तौर पे कहा है कि आईपीसी की धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज कर मध्य प्रदेश में इस बुक पर जो है बैन लगाना चाहिए और जिन लोगों ने इस बुक को रिलीज किया है उन पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। अमित, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि सावरकर को लेकर पहले ही कई तनाजात थे, पहले ही कई विवाद जो थे वो सामने आ रहे थे और अब जिस तरह से ये किताब जो है इसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जाहिर सी बात है सियासत तो होना ही है इस पर। देखिए निश्चित रूप से हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से लगातार सावरकर पे जो है सियासत खुद ही चली जा रही है। शिवसेना का कुछ और रुख है, कांग्रेस का कुछ और रुख है, बीजेपी कुछ और रुख अपना रही है। इससे हमने देखा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पिछले माह जो है दुष्कर्म को लेकर दिए गए अपने बयान के संदर्भ में माफी नहीं मांगने की बात कहते हुए सावरकर पर तंज भी किया था। राहुल ने कहा था कि उनका नाम राहुल सावरकर नहीं है और इसको लेकर हमने देखा था कि राहुल के इस बयान को लेकर कांग्रेस की नई सहयोगी शिवसेना ने भी नाराजगी जताई थी। और इस बयान को लेकर हमने देखा था कि महाराष्ट्र में जो विकास आघाड़ी बनी है यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, तो शिवसेना ने जिस तरह से कांग्रेस का विरोध किया था, राहुल गांधी के बयान का विरोध किया था, उसके मद्देनजर जो है दोनों में जो है अंतर्कलह भी शुरू हो गई थी। तो हम ये जरूर देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से लगातार सावरकर पे राजनीति हो रही है और अब ये जो पुस्तक विवाद निकल सामने आया, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं इस राजनीति ने और एक बड़ा रूप ले लिया है और लगातार जो है हर पार्टी की प्रतिक्रिया जो है इसको लेकर सामने आ रही है। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे मुंबई से हमारे साथी अमित, जिनका साफ तौर पर कहना था कि इस किताब के आने के बाद अब सियासत जो है वो मजीद गर्मा जाएगी। उधर राजस्थान से भी खबर है जहां बीएसपी के तमाम 6 अरकान असेंबली कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पार्टी में शामिल होने से पहले इन अरकान ने पार्टी लीडर सोनिया गांधी से मुलाकात की। दिल्ली में
बीएसपी के तमाम अरकान असेंबली को पार्टी की रुकनियत दी गई। गुज़िश्ता सितंबर में ही सोनिया गांधी ने बीएसपी अरकान को कांग्रेस में शामिल कराने के मामले को मंजूरी दी थी। इस पेशरफ से गहलोत हुकूमत अब मजीद मुस्तहकम हो गई है। सितंबर 2019 को पार्टी की सदस्यता एवं पार्टी में माननीय कांग्रेस अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद प्रवेश किया था। आज औपचारिक रूप से माननीय कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी से मिलने और अपनी सदिच्छा भेंट देने के लिए आज दिल्ली पधारे थे। मुझे खुशी है कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष जी के साथ में आप 6 विधायकों ने उनका सम्मान किया और उन्हें पार्टी के प्रति अपनी कटिबद्धता, समर्पण और पार्टी की नीतियां और कांग्रेस सरकार की जो भी योजनाएं राजस्थान में चल रही हैं, उन सभी योजनाओं में अपना बिना किसी शर्त के पूरा समर्थन देने का वादा किया। आज औपचारिक रूप से जो सदस्यता उन्हें 17 सितंबर को दी गई थी, आज औपचारिक रूप से वो सदस्यता उनको यहाँ दी जा रही है। उसकी मान्यता जो दी गई थी कांग्रेस अध्यक्षा के माध्यम से, तो उनकी अनुमति से और उनकी स्वीकृति से ये सदस्यता भी उन्हें दी जा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है। ये लोगों के समझने की बात है। धर्म के नाम पे कभी मुल्क नहीं बना करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तमिलनाडु वाले 40 साल पहले कहने लगे थे हम तमिलियन अलग होंगे, वो भी हिंदू है। पंजाब में खालिस्तान में कितने लोग मारे गए थे, वो भी हिंदू अपना आप को कहते हैं और अलग होने की बात करने लगे। तो मेरठ से अहम खबर, जहां नमाज जुमे के पेश नज़र पुख्ता हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं। मेरठ को 5 जोन 27 सेक्टर्स में तकसीम किया गया है। एहतियातन RAF और PSC के जवान यहां तैनात किए गए हैं। शहर में अमन व अमान कायम है। तो मेरठ से अहम खबर, जहां नमाज जुमे के पेश नज़र पुख्ता हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं। मेरठ शहर को 5 जोन 27 सेक्टरों में तकसीम किया गया है। एहतियातन RAF और PSC के जवान यहां तैनात किए गए हैं। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आदाब।